नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और दूसरा जो टॉपिक रहेगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखेंगे। ठीक है, बेहतरीन लेक्चर होने वाली है। ये क्लास इंग्लिश में होगी, ठीक है, यानी बाइलिंगुअल नहीं होगी, सिर्फ इंग्लिश में होगी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। सीपीयू में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीपीयू में क्या क्या होता है? एएलयू, सीयू रजिस्टर होते हैं। मदरबोर्ड पढ़ेंगे, रैम रोम पढ़ेंगे, कैच मेमोरी पढ़ेंगे, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फर्मवेयर, ठीक है, बायोस पढ़ेंगे, यूईएफआई पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यानी पार्ट 2 जो रहेगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में हम लोग कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, माइकर, बारकोड, क्यूआर स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, वेबकैम, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर, मॉडर्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा। मदरबोर्ड क्या हो जाएगा? हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर हो जाएगा। विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल क्रोम जो है ये हार्डवेयर में नहीं आती, ये सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, और गूगल क्रोम जो होता है वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? लाइनेक्स। लाइनेक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पूछ रहा है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच यूनिट परफॉर्म एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? तो एएलयू हो जाएगा। ठीक है, एलयू, सीयू और रजिस्टर जो होते हैं वो सीपीयू में होते हैं, ये आपको याद रखना है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिट कंट्रोल ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन? तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जो कंट्रोल करेगा ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन वो कंट्रोल यूनिट कहलाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू मेनली कंसिस्ट ऑफ? सीपीयू मेनली कंसिस्ट किसको करती है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को करती है और कंट्रोल यूनिट को करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स? तो मदरबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आप लोग जानते ही उनकी कौन सी डिवाइस है, अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज वोलाटाइल? ठीक है, वोलाटाइल होती है परिवर्तनीय मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी जो होती है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? ठीक है, तो रोम हो जाएगा। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट? फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी हो जाएगी? तो ये कैचे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट्स? एसएसडी। ठीक है, एसएसडी हो जाएगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडर्न फर्मवेयर इज वाइडली यूज इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल बायोस? बायोस की जगह कौन सा यूज होता है? यूईएफआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई सिस्टम सॉफ्टवेयर? एमएस वर्ड, विंडोज 11, वीएलसी वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, मीडिया प्लेयर, एडोब, फोटोशॉप। ठीक है, कौन कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज 11। विंडोज 11 क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र होता है। एक्सेल क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। तो एंटीवायरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, एंटीवायरस। एंटीवायरस यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है, लाइनेक्स होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइनेक्स होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है विच इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन। फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है, तो ये रोम एंड फ्लैश मेमोरी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली। एसएसडी और एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो स्टोर करती है डाटा को परमानेंटली, डेटम इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, डाटा जो है प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, रैम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन से जनरेशन में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, पहले में वैक्यूम ट्यूब हुआ था, दूसरे में ट्रांजिस्टर हुआ था, थर्ड में आईसी चिप हुआ था, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर हुआ था, पाँचवें में एआई हुआ था। ठीक है, यानी VLSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम फास्टेस्ट टू लोवेस्ट। यानी सबसे तेज से सबसे धीरे मेमोरी कौन सी होती है। सबसे तेज जो होती है वो रजिस्टर होती है, फिर कैच होती है, फिर रैम, फिर एसएसडी और एचडीडी। ठीक है, रजिस्टर, कैचे यानी कैश, फिर रैम, फिर आपका एसएसडी और एचडीडी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा था वो था इनपुट और आउटपुट डिवाइस से था। 26 से लेके 50 तक इनपुट और आउटपुट डिवाइस से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होती है, क्वालिटी यूज की जाती है। एक कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 और 105 कीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जो होती है स्पेस बार वाली होती है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है। कंट्रोल प्लस के से क्या करते हैं, हाइपरलिंक्स। कंट्रोल प्लस एम से क्या करते हैं, एन से क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो माउस हो जाएगा, यानी चूहा जो हो जाएगा वो कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरीली यूज टू स्कैन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। तो स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, स्कैन करना। OCR स्टैंड फॉर, OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। OMR जो ऑफलाइन पेपर होता है, आपको OMR सीट मिलती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, या ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा देंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस रीड्स बारकोड्स, बारकोड स्कैनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू स्कैन क्यूआर। तो क्यूआर स्कैनर, क्यूआर कोड स्कैनर, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। विच डिवाइस कैप्चर इमेज एंड वीडियोज, ठीक है, वेबकैम। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर होता है। विच इनपुट डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड साउंड, माइक्रोफोन, ठीक है। स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस में आते हैं। विच पॉइंटिंग डिवाइस इज मेनली यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड में कौन सी होती है, लाइट पेन यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच पॉइंटिंग डिवाइस इज मेनली यूज फॉर द गेमिंग एंड फ्लाइट सिमुलेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पॉइंटिंग डिवाइस रिमेन्स स्टेशनरी वाइल द बॉल इज रोटेटेड, ठीक है, तो ट्रैक बॉल हो जाएगा। जॉयस्टिक आप लोगों ने देखा है गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है विच फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये इनपुट में आएंगे, ये आउटपुट में आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है मॉनिटर इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसेस ए परमानेंट कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड प्रिंटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज फॉर हाई स्पीड ऑफिस प्रिंटिंग, ठीक है, तो लेजर प्रिंटर हमने बताया सबसे तेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, आवाज़ करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आएगा, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच आउटपुट डिवाइस इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड मैप्स इज कॉल्ड प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड टू हियर ऑडियो आउटपुट, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर, स्पीकर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच डिवाइस डिस्प्ले इमेज इनटू अ लार्ज स्क्रीन इज कॉल्ड प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस फंक्शन एज अ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड टच स्क्रीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, तो स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो है ये इनपुट में आएंगे, इनपुट हो जाएगा। ये स्पीकर जो है आउटपुट में आएगा, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस में आएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कीबोर्ड इनपुट, ठीक, प्रिंटर ये आउटपुट होगा, ठीक है, क्या होगा, आउटपुट होगा, ये गलत है। स्कैनर आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस।